Hello everyone, my name is Avigyanam Mishra and I am here to teach you chemistry, especially for JEE and NEET students. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और नीट में अच्छी रैंक लेके आना चाहते हैं, उनको अपनी केमिस्ट्री एटलीस्ट जेईई मेंस तक की रखनी पड़ेगी, जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है। इसी से रिलेटेड हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। बच्चों, इस पूरे जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर मैं शुरू करूंगा एकदम जीरो लेवल से, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उसको उस लेवल तक लेके जाऊंगा। राइट, विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो पहले पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। राइट, देखिए, थर्म का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, और मोशन का मतलब होता है वर्क। सबको पता है, यानी थर्मोडायनेमिक्स में हम डील करने वाले हीट और वर्क को। स्पेशली हम हीट का कन्वर्जन करेंगे वर्क में और वर्क का इंटर कन्वर्जन होगा हीट में। यानी फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हीट और वर्क के इंटर कन्वर्जन को डील करती है उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल है इंजन का। वी हैव इंजन। अब इंजन का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जैसे इंजन में होता क्या है, इंजन में होता है सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर एंड दिस इज पिस्टन। राइट, पिस्टन से जुड़ा है कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक और क्रैंक से फाइनली पहिया जुड़ा हुआ। ठीक, आप इंजन में डालते हो पेट्रोल और पेट्रोल बर्न करके क्या जनरेट करता है, हीट। ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस होती है इस पिस्टन को ढकेलती है, फाइनली कनेक्टिंग रॉड मूव करता है और क्रैंक मूव करके क्या जनरेट करता है, वर्क। मतलब तुमने दिया क्या था, हीट, तुम्हें मिला क्या, वर्क। हमने हीट का इंटर कन्वर्जन किस में कर दिया, वर्क में। तो ये किसका पार्ट हो गया, ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट हो गया। राइट, एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे वी हैव पावर प्लांट। पावर प्लांट में होता क्या है, पावर प्लांट में होता है बॉयलर। सबको पता है बॉयलर क्या होता है। तो बॉयलर का काम होता है पानी को गर्म करके क्या जनरेट करना, स्टीम। और स्टीम का मतलब हुआ क्या है, इसके पास हीट। राइट, अब होगा क्या, इस गैस को हम टरबाइन में भेजेंगे। ये जो स्टीम है इन टरबाइन ब्लेड्स को घुमा के फाइनली शाफ्ट को घुमाएगी और शाफ्ट घूम को क्या प्रोड्यूस करेगा, वर्क प्रोड्यूस करेगा। हमने दिया क्या बच्चों, हमने हीट दिया और फाइनली मिला क्या, वर्क मिला। मतलब हमने हीट का कन्वर्जन किस में कर दिया, वर्क में। तो इनडायरेक्टली ये किसका पार्ट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट हो गया। राइट, मतलब व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, मैं लिखता हूं जरा। थर्मोडायनेमिक्स मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with interconversion of heat and work। जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में हीट और वर्क का इंटर कन्वर्जन हो रहा है उसकी फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच का नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। और इसी का एप्लीकेशन एंड द एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। और इस थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन केमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री बोलेंगे। मतलब इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, या तो आपको हीट दिखेगा या तो आपको वर्क दिखेगा। राइट, यानी हीट और वर्क का इंटर कन्वर्जन जो पढ़ने वाले हैं वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। और इसका एप्लीकेशन लास्ट में पढ़ेंगे और आपको पता ही है इसका नाम क्या होता है, थर्मोकेमिस्ट्री। राइट, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे पार्ट है, तो शुरुआत करेंगे हम बेसिक से। राइट, जिसको नोट करना नोट कर ले। ठीक, अब हम चलते हैं बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, एक मिनट, हाँ, बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ना क्या है, तो आपको पढ़ना है सिस्टम।
अब सवाल है कि सर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो प्लेस है थर्मोडायनेमिक्स में जहां आपकी स्टडी कंसंट्रेटेड होती है। जैसे अभी आप नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए पूरा कंसंट्रेशन, पूरी स्टडी कहां पे कंसंट्रेटेड है? तो आपकी पूरी स्टडी कंसंट्रेटेड है कहां पर? नीट और जेई। तो आपके लिए सिस्टम क्या हो गया? आपके लिए सिस्टम हो गया नीट और जेई। वैसे ही थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं? इट इज द प्लेस वेयर our study is concentrated। वो जगह जहां हमारी स्टडी कंसंट्रेटेड होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जाम में आया कि देयर इज अ गैस इन द रिजिड सिलेंडर। अब वो किसकी बात कर रहा है? गैस की बात कर रहा है। उसका स्टडी कहां पर कंसंट्रेटेड है? उसकी स्टडी गैस पे कंसंट्रेटेड। मतलब ये गैस बच्चों हमारे लिए क्या हो गया? दिस गैस इज आवर सिस्टम। दिस गैस इज आवर सिस्टम, क्योंकि हमारी सारी बातें किसके अराउंड घूम रही है? इस गैस के अराउंड घूम रही है, राइट? जैसे मैं बोलूं देयर इज अ गैस इन द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। हम कौन सी गैस की बात कर रहे हैं? जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में पड़ी हुई है, राइट? मेरी स्टडी कंसंट्रेटेड कहां है? मेरी स्टडी कंसंट्रेटेड इस गैस के अराउंड। जैसे इस गैस का प्रेशर क्या है, इस गैस का वॉल्यूम क्या है, इस गैस का टेम्परेचर क्या है। तो पूरी स्टडी इस गैस के अराउंड कंसंट्रेटेड बच्चों। इसलिए ये गैस हमारा क्या हो गया? दिस गैस विल बी आवर सिस्टम। ये गैस हमारा क्या हो गया बच्चों? ये गैस हमारा क्या हो गया? सिस्टम। ठीक, यानी पूरी स्टडी, पूरा कंसंट्रेशन थर्मोडायनेमिक्स की जिस पार्ट पे होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा, राइट? ठीक, नोट करिए इसको जरा। चलिए, हाँ, अब सिस्टम के अलावा अगली बात करते हैं किसकी? सराउंडिंग की। यस, सिस्टम के अलावा जो भी बचा हम उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। मैंने लिखा एक्सेप्ट system, what is left is known as surrounding। सिस्टम के अलावा जो भी बचा सब हमारे लिए क्या हो गया? सराउंडिंग। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में एक गैस था जो सिलेंडर के अंदर या रिजिड कंटेनर के अंदर रखा हुआ, तो ये गैस हमारे लिए क्या था बच्चों? सिस्टम था। लेकिन सिस्टम के अलावा, ये हमारा सिस्टम था, सिस्टम के अलावा जो भी बचा बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज व्हाट? सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा जो भी बचा वो क्या है? सराउंडिंग। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इस रूम की बात करूं तो इस रूम में एयर है, एयर का प्रेशर है, एयर का वॉल्यूम है, एयर का टेम्परेचर है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? एयर की। कौन से एयर की? जो इस रूम में है। यानी एयर मेरे लिए क्या हो गया? सिस्टम हो गया। अब इस रूम के बाहर जो भी है सब क्या हो गया? सराउंडिंग। जैसे बगल वाला रूम क्या हो गया? सराउंडिंग। जैसे सामने वाली रोड क्या हो गई? सराउंडिंग। जैसे सिटी क्या हो गई? सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा जो भी बचता है सबको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं, राइट? जैसे हमारे लिए जो गैस पिस्टन सिलेंडर के अंदर थी, यही गैस हमारे लिए सिस्टम थी। दिस गैस विल बी आवर सिस्टम। और देन सराउंडिंग क्या होगा? तो सराउंडिंग क्या होगा सबको पता है। इस गैस के अलावा, इस सिस्टम के अलावा जो भी बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। इतना क्लियर है? तो एक कहानी सिस्टम की हो गई, दूसरी कहानी किसकी हो गई? सराउंडिंग की हो गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। डन, आगे चलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं बाउंड्री। किसकी बात करते हैं? बाउंड्री। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं। बाउंड्री का मतलब इट इज द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। ठीक, जो सिस्टम सबको पता है, जहां पर स्टडी कंसंट्रेटेड, उसके अलावा जो बचा वो सराउंडिंग था। दोनों का सेपरेशन क्या कहलाएगा? बाउंड्री कहलाएगा। जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में ये गैस हमारा सिस्टम था और इसके अलावा जो बचा वो सराउंडिंग है, तो बाउंड्री क्या होगी?
ये सिस्टम और सराउंडिंग को, ये जो सेपरेट करती है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज बाउंड्री। अब इस एग्जांपल में ये जो बाउंड्री है ये फिक्स बाउंड्री है, तो अगर मैं थोड़ा इसको स्पेसिफाई करूं तो ये बाउंड्री कैसी हो जाएगी? दिस बाउंड्री इज फिक्स बाउंड्री, राइट? जैसे इस वाले एग्जांपल में ये गैस हमारा सिस्टम है, सिस्टम के अलावा जो बचा सब सराउंडिंग है, तो ये जो सेपरेशन है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है, इस सेपरेशन का नाम क्या होगा? दिस सेपरेशन इज नोन एज व्हाट? बाउंड्री। अब जरा देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो सेपरेशन, ये 4 टाइप का सेपरेशन है, जिसमें 3 जो साइड से सेपरेशन है बच्चों ये फिक्स्ड है, बट ये पिस्टन तो रेसिप्रोकेट कर सकता है, मतलब ये वाली बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है। ये वाली बाउंड्री कैसी है? दिस बाउंड्री इज व्हाट? मूवेबल बाउंड्री। ये बाउंड्री कैसी है? मूवेबल बाउंड्री। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको फिक्स्ड बाउंड्री मिलने वाली, बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड एंड बाउंड्री कैन बी मूवेबल बाउंड्री। ठीक, तो यहां पर आज का पहला गोल्डन पॉइंट आता है, गोल्डन पॉइंट 1। अब सवाल है सर गोल्डन पॉइंट क्या होता है? देखो बच्चों, मैं उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को गोल्डन पॉइंट कहता हूं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट होगा। मतलब जब चैप्टर खत्म होगा तो आपके पास 50-60 गोल्डन पॉइंट्स होंगे, मतलब पूरा चैप्टर उसी गोल्डन पॉइंट्स के अराउंड घूमने वाला है। तो ये गोल्डन पॉइंट मेरे लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? ठीक, तो पहला गोल्डन पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि जो बाउंड्री होगी वो फिक्स्ड होगी, ये मूवेबल भी हो सकती है। यानी द बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड एंड मूवेबल। बाउंड्री फिक्स्ड भी हो सकती है और बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है। ठीक, तो जहां पर कंसंट्रेशन था वो सिस्टम हो गया, सिस्टम के अलावा जो पार्ट बचा सराउंडिंग हो गया, दोनों का सेपरेशन क्या हो गया? बाउंड्री हो गया। और बाउंड्री फिक्स्ड भी हो सकती है और बाउंड्री क्या हो सकती है? मूवेबल भी हो सकती है। ठीक है, प्लीज नोट। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, हमने सिस्टम पढ़ा, अब जरा सिस्टम की टाइप देखते हैं कि सिस्टम कितने टाइप का हो सकता है। ध्यान से सुनिए। अब यार समझो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा कंसंट्रेशन, मतलब तुम्हारा कंसंट्रेशन मेरे ऊपर है, तुम्हारी स्टडी मेरे ऊपर कंसंट्रेटेड है, तो मैं कौन हो गया? सिस्टम हो गया। और मेरे अलावा सब क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। अब समझो सिस्टम और सराउंडिंग में बातें हो रही, हमारा मोड क्या है? हमारा मोड लैंग्वेज। वैसे ही थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे मैं आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं सिस्टम और आप सराउंडिंग, राइट? वैसे ही थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। जरा समझेंगे बात को। जैसे हमारे पास ये सिस्टम हो गया, दिस गैस विल बी आवर सिस्टम। चलिए मैंने इसको सिस्टम मान लिया। बच्चों अगर ये सिस्टम है तो ये क्या होगा? सबको पता ही, सराउंडिंग। अब जरा समझो, सिस्टम और सराउंडिंग में इंटरैक्शन होगा। इंटरैक्शन 2 फॉर्म में हो सकता है, याद रखना है। या तो ये इंटरैक्शन मास फॉर्म में होगा और या तो ये इंटरैक्शन एनर्जी फॉर्म में होगा। या तो ये इंटरैक्शन मास फॉर्म में हो सकता है या तो एनर्जी, मतलब सिस्टम सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफर हो सकता है और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या ट्रांसफर हो सकता है? एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। इसी बेसिस पे हमने सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम और दूसरे को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम, राइट? जैसे हाँ देखिए, मैंने बोला हमने सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट को हमने बोला ओपन सिस्टम और दूसरे को क्या बोला? क्लोज सिस्टम। जरा समझिए बात। एक कहानी ओपन सिस्टम की और दूसरी कहानी किसकी है? क्लोज सिस्टम की। जरा ध्यान से देखिए, अगर सिस्टम और सराउंडिंग में मास और एनर्जी ट्रांसफर दोनों होता है तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ओपन सिस्टम बोलते हैं, राइट? वैसे ही अगर क्लोज सिस्टम कब बोलेंगे? जब सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ मास ट्रांसफर नहीं करेगा, केवल क्या ट्रांसफर करेगा? एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम बोलेंगे। जैसे एक अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे सुबह सुबह मुझे चाय बड़ा पसंद है। अब सुबह सुबह क्या हुआ? हमारे घर वालों ने मुझे चाय दी
अब चाय मुझे ऐसे ही नहीं पसंद है, मैं जब चाय मेरे पास आती है तो मुझे इससे मतलब होगा कि चाय में चाय पत्ती कितनी है, चीनी कितनी है, मतलब मेरा पूरा कंसंट्रेशन कहां पर है, इस चाय पे है। तो बच्चों ये चाय मेरे लिए क्या हो गई, दिस चाय विल बी आवर सिस्टम, ये चाय हमारे लिए क्या हो गई, तो चाय हमारे लिए क्या हो गई, सिस्टम। अच्छा चाय सिस्टम है तो ये क्या होगा, सराउंडिंग हो गया, करेक्ट है। अब जरा समझो बात, इधर देखिए, अब चाय से ढक्कन खुला हुआ है तो चाय से स्टीम बाहर आ रही है, स्टीम बाहर आने का मतलब इस सिस्टम ने सराउंडिंग को कौन सा ट्रांसफर कर दिया, तो सिस्टम ने सराउंडिंग को मास ट्रांसफर कर दिया। अरे चाय बाहर आ रही है, सॉरी स्टीम बाहर आ रही है मतलब मास बाहर आ रहा है, और चाय वक्त के साथ ठंडी भी तो होगी, ठंडी होगी मतलब सिस्टम से क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये वाला सिस्टम हमारा कैसा सिस्टम है बच्चों, ये वाला सिस्टम हमारा कैसा सिस्टम है, दिस इज आवर ओपन सिस्टम, राइट। अब जरा क्लोज सिस्टम पे आते हैं, जरा देखिए ध्यान से, इसी चाय के कप को, इसी चाय के कप को, इसी चाय के कप को हमने ये चाय ली, इसको मैंने ढक दिया, चाय तो हमारा सिस्टम है, दिस चाय विल बी आवर सिस्टम। इसको जब मैंने ढका तो तुमको नहीं लगता कि स्टीम तो बाहर नहीं आ पाएगी। अच्छा जब स्टीम बाहर नहीं आ पाएगी तो क्या ट्रांसफर नहीं होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। लेकिन टाइम के साथ चाय ठंडी तो होगी, ठंडी होगी मतलब कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। आर यू गेटिंग और नॉट, मतलब इसमें मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, केवल एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो, केवल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सिस्टम कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम। डन। अब समझो बात को, आपके एग्जाम में बार बार क्या दिखता है, तो क्वेश्चन में लिखा रहता है देयर इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, देयर इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आ गया, आपको पता होना चाहिए ये अरेंजमेंट ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम। अब जरा समझते हैं बात, ये देखिए बच्चों, ये तुम्हारा सिलेंडर है और ये पिस्टन है, और इसके अंदर क्या भरी गई है, गैस भरी गई है। अब समझो बात, तुमको नहीं लगता अच्छा इस गैस में हमारा कंसंट्रेशन है तो दिस गैस विल बी आवर सिस्टम। तुमको नहीं लगता ये गैस बाहर नहीं आ सकती, बाहर नहीं आ सकती मतलब मास ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन गैस अगर मान लो हाई टेम्परेचर पे है तो गैस की एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर कम हो सकता है, गैस की हीट यहां से बाहर आ सकती है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो गई। और अगर एनर्जी ट्रांसफर हो गया, मास ट्रांसफर नहीं हो गया, तो याद रखना है ये सिस्टम कौन सा सिस्टम कहलाएगा, तो दिस सिस्टम इज नोन एज व्हाट, क्लोज्ड सिस्टम। गॉट इट। तो वी हैव टू टाइप ऑफ सिस्टम, वन इज ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का मतलब मास ट्रांसफर भी हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। दूसरा क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम का मतलब मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, केवल कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है ये कैसा सिस्टम होता है, तो दिस इज अ क्लोज सिस्टम, राइट। थोड़ा आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। हाँ अब जरा देखना बच्चों, हमने सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला सिस्टम था ओपन सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर दोनों हो जाए। दूसरा सिस्टम था क्लोज सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर ना हो, कौन सा ट्रांसफर हो, एनर्जी ट्रांसफर। एग्जांपल बताया था पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अच्छा इनसे हट के एक नया सिस्टम दिखा गया जिसका नाम था क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। जरा समझो बात, नाम से समझ में आ रहा है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो मास ट्रांसफर हो और ना तो क्या ट्रांसफर हो, एनर्जी ट्रांसफर हो। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। जैसे एक हमारे पास इंसुलेटेड फ्लास्क, ये लो भाई साहब, क्लोज्ड इंसुलेटेड फ्लास्क, ये देखिए, ये देखिए इंसुलेटेड, जो आप यूज करते हैं चाय रखने के लिए, पानी पीने के लिए, पानी ठंडा रहे चाहे गर्म रहे, ठीक। ढक्कन बंद है, ढक्कन बंद है, क्लोज्ड है, क्लोज है मतलब मास ट्रांसफर नहीं होगा। और एटलीस्ट एक बात बताओ, इसके अंदर मैं गर्म चाय रख दूं तो 2-4 घंटे के लिए एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा, चाय गर्म तो रहेगी, मतलब यहां एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा और मास ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये कौन सा सिस्टम है, तो दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। गॉट इट। सुनिए सर, तो मैंने एग्जांपल क्या दिया, तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है क्या, तो इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क।
इंसुलेटेड क्यों? एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो। अच्छा, इंसुलेटेड क्लोज्ड लिख दो। क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ भैया? मास ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इंसुलेटेड क्लोज थर्मोप्लास्ट किसका एग्जांपल है? तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। डन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है यूनिवर्स। क्या नाम होता है? यूनिवर्स। समझिए बात को। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स का वो नहीं, कुछ चांद सितारे दिख रहे हैं वो यूनिवर्स। थर्मोडायनेमिक्स में बात करो। थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मैंने लिखा, चलो एक गैस ऐसे पड़ी हुई है, सारा कंसंट्रेशन इसी पे है, इसी पे है, मतलब ये गैस हमारे लिए क्या हो गई? सिस्टम हो गई, राइट। अच्छा, इस सिस्टम के अलावा जो बचा सबको पता है क्या? सराउंडिंग। अब समझो, मुझे अगर सिस्टम और सराउंडिंग को एक ही साथ बोलना है, अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग को एक ही साथ बोलना है तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? यूनिवर्स। मतलब व्हाट इज यूनिवर्स? इट इज द सम ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर मुझे सिस्टम और सराउंडिंग को एक ही साथ बोलना है तो मैं क्या बोल दूंगा? यूनिवर्स बोलूंगा। अब जरा समझो बात। यार मैंने बात की थी सिस्टम और सराउंडिंग में इंटरेक्शन होता है, या तो ये मास के फॉर्म में होगा या तो एनर्जी के फॉर्म में होगा। अच्छा, जो भी इंटरेक्शन होगा वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा, यानी इन दोनों से न तो मास बाहर जाएगा न तो एनर्जी बाहर जाएगी, क्योंकि इंटरेक्शन तो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में चल रहा है ना। इन दोनों से न तो मास बाहर जाएगा न तो एनर्जी बाहर जाएगी। और जिस सिस्टम से मास और एनर्जी बाहर नहीं जाती उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। तो तुमको नहीं लगता ये यूनिवर्स कैसा सिस्टम है? तो यूनिवर्स कैसा सिस्टम? इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने 2 गोल्डन पॉइंट आज बता दिए। पहला गोल्डन पॉइंट था कि बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड एंड बाउंड्री कैन बी मूवेबल। आज का सेकंड गोल्डन पॉइंट क्या है? तो आज का सेकंड गोल्डन पॉइंट है यूनिवर्स कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम है। मतलब इससे ना तो मास बाहर जाएगा ना तो इससे एनर्जी बाहर जाएगी। गॉट इट? चलिए नोट करिए इसको। चलो बच्चों आगे चलते हैं। ठीक। ओहो, जहां कंसंट्रेशन था वो सिस्टम हो गया, उसके अलावा जो था वो सराउंडिंग हो गया। दोनों का सेपरेशन को क्या बोल दिया? बाउंड्री बोल दी। ठीक। बाउंड्री 2 टाइप की हो गई, एक फिक्स्ड हो गई, दूसरी मूवेबल हो गई। अब जरा समझो, हमने सिस्टम डिफाइन किया, हमने सराउंडिंग डिफाइन की, हमने बाउंड्री डिफाइन की। जैसे तुम्हारा कंसंट्रेशन मेरे ऊपर, तो मैं कौन हूं? सिस्टम। तो सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होगी ना। जैसे मेरी कैरेक्टरिस्टिक है कि मेरी कुछ हाइट है, मेरा कुछ वेट है, मेरा कुछ हेयर कलर है, मेरा कुछ स्किन कलर है। ये सब क्या है? ये सब सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है। और सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज बोलते हैं। मतलब व्हाट इज प्रॉपर्टीज? तो मैं बोल सकता हूं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम इज नोन एज प्रॉपर्टीज। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने एक सिस्टम लिया, ये लीजिए सिस्टम, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसके अंदर गैस रखी है। बताओ ये सिस्टम है नहीं? कि बिल्कुल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? तो सबको पता है बच्चों ये कौन सा सिस्टम है। क्लोज है कि ओपन है? तो सबको पता है ये कैसा सिस्टम है। दिस इज अ क्लोज सिस्टम। अब जरा समझो, सिस्टम तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और सिस्टम है तो ये सराउंडिंग है। अब ये सब बातें आपको पता है। जरा समझिए बात को। यार इस गैस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी तो होगी, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक भी होगी। गैस का प्रेशर हो सकता है, गैस का वॉल्यूम हो सकता है, गैस का टेम्परेचर हो सकता है, गैस का सरफेस टेंशन हो सकता है, गैस की विस्कोसिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या है? ये सब सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों। इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? दिस कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या है? दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? सिस्टम की प्रॉपर्टी। डन। यानी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टीज बोलेंगे। अब जरा समझिए, जैसे हमने सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, राइट? वैसे ही हम प्रॉपर्टीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, राइट? पहले इसको नोट करिए, हम डिवाइड करते हैं। चलिए मैं हट जाता हूं। ये देखिए, हाँ ये। अब जरा समझो, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को हमने क्या बोल दिया? प्रॉपर्टीज बोल दिया। जरा समझिए, अब हमने प्रॉपर्टीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को हमने बोला इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट है।
एक को बोला इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और मैंने दूसरे को क्या बोला, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वन इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जरा समझिए बात। अब सवाल है कि सर इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है। बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, ध्यान से सुनना, अभी खत्म कर देता हूं प्रॉब्लम। इधर देखो, जब मैं लिखता हूं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास से इंडिपेंडेंट, मतलब द प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सिस्टम के मास से जो प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट होंगी उनको हम कौन सी प्रॉपर्टीज बोलेंगे, तो दैट इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं किस पे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जरा ध्यान से सुनना, अरे जो इंडिपेंडेंट है वो इंटेंसिव है, तो एक्सटेंसिव का मतलब क्या हुआ, कॉमन सेंस, विच इज नॉट कॉमन। एक्सटेंसिव का मतलब क्या हुआ, विच इज डिपेंडेंट ऑन मास, जो सिस्टम के मास पे डिपेंडेंट है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज है बच्चों, दैट इज एक्सटेंसिव। और जो इंडिपेंडेंट है वो कौन सी है, इंटेंसिव। एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल समझिए। रूम है, रूम के अंदर एयर है, एयर का प्रेशर है, एयर का वॉल्यूम है, एयर का टेम्परेचर है, एयर की विस्कोसिटी है। ये सब क्या है, ये सब एयर की कैरेक्टरिस्टिक है। और कैरेक्टरिस्टिक को हमने क्या बोला था, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इंटेंसिव दूसरी एक्सटेंसिव। जरा ध्यान से सुनना, मतलब जो प्रॉपर्टीज मास से इंडिपेंडेंट होगी वो इंटेंसिव होगा, जो डिपेंड होगी वो एक्सटेंसिव। मतलब इस रूम के एयर का मास चेंज करूंगा मैं, जो प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होगी, जो इंडिपेंडेंट है वो इंटेंसिव हो जाएगी, और जो डिपेंडेंट है वो कैसी हो जाएगी, एक्सटेंसिव हो जाएगी। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखिए, एक मिनट, ये देखिए, जैसे दिस इज आवर रूम, और रूम के अंदर एयर है, और यही हमारा क्या है, दिस इज आवर सिस्टम। डन। अब जरा समझो, एयर के पास क्या है, तो एयर के पास प्रेशर है, एयर के पास वॉल्यूम है, एयर के पास टेम्परेचर है, एयर के पास एनर्जी है, एयर के पास काइनेटिक एनर्जी है, एयर के पास पोटेंशियल एनर्जी। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको प्रॉपर्टीज बोल दिया। अब मुझे डिसाइड करना है कि कौन सी इंटेंसिव है कौन सी एक्सटेंसिव है, तो मैं इसके मास को चेंज करूंगा। मैंने बीच से दीवार चला दी, तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम का मास आधा हो गया, ठीक। यानी जो प्रॉपर्टी मास, अच्छा मास चेंज हो गया। अब इस सिस्टम का मास मान लो इधर m/2 है और इधर क्या है, m/2। इनिशियली मान लो मास कितना था, m था, मतलब मास चेंज हो गया। जो नहीं चेंज होगा इंटेंसिव होगा, जो चेंज होगा एक्सटेंसिव होगा। अब जरा समझो बात, इनिशियल प्रेशर P है, मैं सिस्टम को आधा करूंगा तो प्रेशर नहीं चेंज होगा। प्रेशर नहीं चेंज होगा मतलब इधर का प्रेशर भी P, इधर का प्रेशर भी क्या, P। मास चेंज हुआ, प्रेशर चेंज नहीं हुआ, मतलब मास से प्रॉपर्टीज क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो प्रेशर किसका एग्जांपल हो गया, तो प्रेशर किसका एग्जांपल हो गया बच्चों, तो प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल हो गया। वैसे ही एक बात बताओ, रूम का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T। मैंने रूम को आधा किया, मास चेंज हो गया, मास m/2 हो गया, लेकिन टेम्परेचर तो वही रहेगा, टेम्परेचर वही रहेगा, मास चेंज हो गया। मतलब टेम्परेचर किससे इंडिपेंडेंट है, मास से इंडिपेंडेंट है। तो ये कैसी प्रॉपर्टीज हो गई, तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई बच्चों, ये कैसी प्रॉपर्टीज हो गई, इंटेंसिव हो गई। अब जरा समझते हैं वॉल्यूम। व्हाट अबाउट वॉल्यूम, सबको पता है मास बदलेंगे। अगर मैं इस रूम को आधा करूंगा तो इधर का वॉल्यूम v/2 और इधर का वॉल्यूम भी v/2। मास बदला, वॉल्यूम भी बदल गया, मतलब वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। तो कैसी प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मतलब वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। गॉट इट। अब जरा समझो, एक बच्चे ने बोला सर एनर्जी का क्या। मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं तुमको। तुम भगवान ने करे ऐसा हो, तुम किसी चौराहे पे गए, तुम्हारी किसी से दुश्मनी हुई, वहां पर लड़ाई हो गई, तुमको दो बच्चों ने कूटा, दो लड़कों ने कूटा। अगले चौराहे पे गए, अगले चौराहे पे 20 लोगों ने कूटा तुमको चोट कब जल लगेगी, जब 20 लोगों ने तुमको कूटा होगा। मतलब जब मास ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जितने टाइप की तुम एनर्जी पढ़ोगे सब मास पे डिपेंड करेगी, और मास पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी कौन होती है, एक्सटेंसिव होती है। मतलब वॉल्यूम के अगर अलावा एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी आती है।
तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी हो गई, एक्सटेंसिव हो गई। पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी हो गई, एक्सटेंसिव हो गई। इंथैल्पी भी कैसी हो गई, एक्सटेंसिव हो गई। एंट्रोपी भी कैसी हो गई, एक्सटेंसिव हो गई। गिब्स फ्री एनर्जी भी कैसी हो गई, एक्सटेंसिव हो गई। खुद मास कैसी हो गई, तो मास भी कैसी प्रॉपर्टी है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। आपको सिंपल सी बात हमें समझ में आ गया, जो मास से इंडिपेंडेंट है वो इंटेंसिव है, जो मास पे डिपेंडेंट है वो एक्सटेंसिव। गॉट इट? प्लीज नोट। ठीक, इधर देखिए, अब मैंने क्या किया है, सारी प्रॉपर्टीज को यहां नोट डाउन कर दिया। ये देखिए, क्वेश्चन पूछता है विच द फॉलोइंग इज इंटेंसिव इन नेचर, विच द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव इन नेचर। बड़ा है, अभी एग्जांपल बताए। प्रेशर कैसा है, तो प्रेशर इंटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव, कंसंट्रेशन इंटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप, सरफेस टेंशन इंटेंसिव, मोलर वॉल्यूम इंटेंसिव, गैस कांस्टेंट इंटेंसिव, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, वेपर प्रेशर इंटेंसिव, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ईएमएफ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ये मास से कोई लेना देना इनका नहीं। डन। अब जरा समझते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी पता है आपको, अभी मैंने बताया वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। सारे टाइप की एनर्जी, इंथैल्पी ले लो, एंट्रोपी ले लो, फ्री एनर्जी ले लो, सारे टाइप की एनर्जी जो दिखती है थर्मोडायनेमिक्स में, सब कैसी प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव। हीट कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं हीट कैपेसिटी की बात करूं, आगे आने वाले समय में सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद करो, हीट कैपेसिटी कैसी है, एक्सटेंसिव। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी है, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला मोलर वॉल्यूम कैसा है, इंटेंसिव। जैसे मैं बोलूं मोलर मास कैसा है, तो मोलर मास भी कैसा है बच्चों, इंटेंसिव है। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो। थैंक यू। कैसा रहा?